तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरी फिज़िक्स को लेके क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी तक अब बोर्ड्स को बहुत कम टाइम बचा है, और अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मैं कब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और कब ये जो मैंने बुक मंगाई है सैम्पल पेपर की कब इसे सॉल्व करूँगा। तो मैं यार मेरा सिलेबस मतलब बहुत टाइम से पूरा नहीं हो रहा था। मैं सोच तो रहा था कि उसे जल्दी करता हूँ कंप्लीट, पर मतलब हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने आज ऐसी अच्छी सी मतलब एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई है जो आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो, या फिर आप। तो बिना ज़्यादा बात करें सीधे स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी है वो जो बेसिक रहने वाली है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ये स्ट्रेटजी इसको फॉलो करना है तो आपके पास होनी चाहिए नोट्स और एक लिस्ट, और लिस्ट होनी चाहिए ऐसी जिसमें मतलब आपने अपने सब्जेक्ट लिखे हो और सारे चैप्टर लिखे हो। तो इसको तो करते हैं साइड। तो सबसे पहली बात आ जाती है, आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो बढ़िया है, पर अभी इस लास्ट टाइम में ऐसा नहीं, अब इतना इतना टाइम नहीं बचा है कि आप अभी अपने खुद के नोट्स बनाओ। तो ऐसा तो मत ही करना। या तो आप कर सकते हो तो कहीं से ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड कर लेना। पर अगर आपका मन है थोड़ा और एफर्ट डालने का तो आप एक काम कर सकते हो। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें सब कुछ लिखा होता है पहले से। बस आपको एक बार उसको पढ़ के, या फिर जब आप वन शॉट देख रहे हो उसमें हाईलाइट कर देने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और वो मतलब आपकी जो बुक है वो आपकी नोट्स बन जाएंगी। और जो साइड में उसमें थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपको मतलब टीचर कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐसे बता रहे हैं या फिर कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं चीज़ों को याद करने की, वो वहाँ मतलब आप कोने में लिख सकते हो। और मतलब ऐसे आपके नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में या फिर 1 घंटे में आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के, मतलब एक चैप्टर के। और ये एक बहुत बढ़िया तरीका होगा अगर आपको लास्ट में नोट्स बनाने हैं या फिर नोट्स चाहिए। या तो आप नोट्स से डाउनलोड कर लो, पर अगर आपको थोड़े और एफर्ट डालने तो आप ऐसा कर सकते हो। और अगर आपके पास अब नोट्स हैं तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जो मैंने भी आपको दिखा दिया। तो अब करते हैं स्ट्रेटेजी स्टार्ट। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और टाइम बचा है बहुत कम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आज जब मैं सोचा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं तो मैं ये सैम्पल पेपर कब करूँगा और पीवाईक्यू कब करूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करूँगा, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। तो मैंने आज जो स्ट्रेटजी बनाई उसमें ये है कि आज एक दिन में आपको अपना पूरा एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आप सोचोगे यार कि 1 महीने से लगाऊँ अभी तक सब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और क्या एक दिन में सिलेबस सच में कंप्लीट हो सकता है। तो मैंने आज सच में अपना जो फिज़िक्स का सिलेबस है वो पूरा एक दिन में कंप्लीट किया। और स्टार्टिंग से लास्ट तक किया, ऐसा नहीं कि बीच के जो मेरे 4-5 चैप्टर छूटे थे वो किए। मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चैप्टर किया। तो लास्ट के टाइम पे सीन ये रहता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत चैप्टर बचे हैं जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं कर रखे हैं, और मतलब हमारा पूरा सिलेबस अभी बाकी है। पर असलियत में ऐसा नहीं होता है कि हमने मतलब बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो पहले पढ़े होते हैं अपनी हाफ ईयरली के लिए या फिर प्री बोर्ड के लिए, या फिर कभी ना कभी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें अगर ध्यान दे दिया तो मतलब या फिर ट्यूशन में या फिर डिटेल लेक्चर या वन शॉट, मतलब कभी ना कुछ तो पढ़ाई होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारा अभी तक सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हो रखा है। पर कुछ ना कुछ अगर मैक्सिमम हो सकता है कि अभी आपके 5 चैप्टर बचे हों, मतलब 5 चैप्टर बचे हों एक सब्जेक्ट के जो अभी आपने स्टार्ट भी नहीं कर रखे हों। पर ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ऊपर तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आपको करना क्या है, आपको बस एक लिस्ट ये बनानी है। जैसे आपने लिस्ट बना दी उसमें आपको ये मार्क करना है कि आपके ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपने अभी अभी पढ़ रखे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ते पहले पढ़ा हो, और एक हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर जो अभी आपको मतलब दिमाग में आपके फ्रेश फ्रेश हो और आपको उसके फॉर्मूले याद हो, आपको उसका कॉन्सेप्ट याद हो। तो सबसे पहले चैप्टर वो हो गए। दूसरे चैप्टर वो जो आपने कभी पढ़े हों पर आप उन्हें भूल चुके हो। और तीसरे चैप्टर वो जो आपने कभी भी नहीं पढ़े हो, मतलब आज तक नहीं पढ़ रखे वो चैप्टर, तो तीसरे चैप्टर वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको एक ही दिन में जो सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसमें बेसिकली ये करना है कि सबसे पहले आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, चाहे आप वो फिजिक्स करो, मैथ्स करो, केमिस्ट्री करो। तो जैसे आपने चैप्टर 1 अगर आपका मान लो कि वो आपने आजकल पढ़ रखा है तो उसके बस आपको एक शीट में उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो रेडी करने हैं। और मतलब वो चैप्टर पहले आपने एक बार उसको रिवाइज कर दिया, उसके बाद आपने उसके एक शॉर्ट नोट्स बना दिए।
तो ऐसा आपको करना है। फिर मान लो जो सेकंड चैप्टर है उसको आपने कभी पढ़ा था पर अब आप उसे भूल चुके हो, तो मैक्सिमम जो आप उसका लेक्चर देख लेना, क्योंकि अभी आप डिटेल लेक्चर नहीं देख सकते हो। पूरा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं या फिर 30 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर, मतलब जैसा भी आपको लगता है कि आपको जो वीडियो देखना है आप वो वीडियो देख सकते हो मतलब। और ऐसे आप अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि आपने कभी पढ़ा तो था पर अब अभी आपको याद नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि ऐसे 30 मिनट में तो क्या ही होगा चैप्टर कंप्लीट। पर भाई 30 मिनट में भी अगर आप ये जो सर हैं अगर इनसे पढ़ लोगे ना फिजिक्स, भाई इतनी डिटेल में पढ़ा देंगे कि मतलब आपको लगेगा यार जो 6 घंटे के लेक्चर में नहीं होता वो सब इसी लेक्चर में है। तो आप इन सर से पढ़ सकते हो और मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाया है। और मैंने भी आज इनसे ही पढ़ा। और फिर जो तीसरे चैप्टर आ जाते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैक्सिमम आपको इसके जो लेक्चर देखने हैं वन शॉट देखने हैं वो मैक्सिमम 3 घंटे के हो सकते हैं। और 3 घंटे से ऊपर तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं जाना है, मतलब आप मैक्सिमम आपका 3 घंटा हो सकता है। चाहे फिर आप 1 घंटा देखो 2 घंटा देखो, पर मैक्सिमम 3 घंटे से ऊपर के कोई भी लेक्चर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे करके आप अपना पहले तो जितने भी चैप्टर हैं वो सब कंप्लीट करोगे। और जितने भी चैप्टर आपने कंप्लीट किए आप उसको रिवाइज़ करते हुए उन चैप्टर की एक शीट बना लोगे। और इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर रिवाइज हो गए, अब आपके पास अपनी खुद की एक फॉर्मूला शीट भी होगी। तो इससे जो आपका सिलेबस है जो आपका 1 महीने से भी पूरा नहीं हुआ था वो बस एक दिन में पूरा हो जाएगा। और अब आपके पास पूरा टाइम है और अब आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब 20 दिन बचे हैं अभी, मतलब मुझे मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट करना है और केमिस्ट्री का भी करना है और इंग्लिश का भी करना है। मतलब सिलेबस तो बहुत कंप्लीट करना है। पर अब मिनिमम देखा जाए तो 15 दिन बचे होंगे मेरे पास अपनी प्रिपरेशन के लिए। और अब इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और उसमें मतलब जो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जो जिस चैप्टर का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, फिर मैं उसके डिटेल वन शॉट देखूंगा या फिर वो वाला पार्ट देखूंगा डिटेल वन शॉट में जो कि मुझे अभी तक नहीं आया है। वैसे तो मैं अभी विजेता सीरीज़ फॉलो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही चलते रहा तो मेरा सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट होगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है विजेता सीरीज़ में, पर अभी मैथ्स में पूरी एक बुक बाकी है। तो और उसमें भी मतलब हैवी हैवी चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी चैप्टर है, इंटीग्रेशन है उसमें। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी है जो मैंने अभी तक नहीं कर रखा। तो अगर मैं वैसे उनके साथ चलता विजेता सीरीज़ के साथ चलते रहता तो मेरा सिलेबस बहुत बाद में कंप्लीट होता। तभी मैंने आज ऐसी स्ट्रेटजी बनाई और मेरा आज फिज़िक्स का जो सिलेबस था एक ही दिन में कंप्लीट हो चुका है। और कल से मैं इसकी मतलब रिवाइज़ करूँगा इसे और अच्छे से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। तो आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ भी बोल रहा है, पर भाई ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर जो आपको स्ट्रेटजी है वो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही है। और आज मेरा जैसे पूरा भाई जो फिज़िक्स 1 महीने से नहीं हुई थी वो एक दिन में कंप्लीट हो चुकी है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि अब मेरे पास बहुत टाइम है, मतलब एक बार कहने के लिए तो हो गया कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसके सैम्पल पेपर। और भाई आज मैंने ये पूरा जो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक सैम्पल पेपर भी किया। और जब मैंने सैम्पल पेपर किया तो भाई मुझे लगा कि जो मेरे चैप्टर वीक हैं मुझे वो चैप्टर पता चल गए। और अब मैं उनमें ज़्यादा ध्यान दूंगा और उनके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि अभी तो बस मैंने रिवाइज़ किया था और जो फॉर्मूले हैं वो याद किए थे। तो ऐसे ही अब कल मेरा कुछ और प्लान है। कल तो मैं ऐसे कि जैसे जैसे मैंने आज फिज़िक्स कंप्लीट किया, कल चाहता तो मैं मैथ्स या फिर केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकता था। पर कल कल मैं इंग्लिश कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, 2 महीना हो गया है मैंने अभी तक इंग्लिश को छुआ भी नहीं है। तो कल इंग्लिश कंप्लीट करते हैं और फिर परसों का प्लान मेरा रहेगा कि मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद मेरे को तो लगता है भाई केमिस्ट्री और मैथ्स से तो एक ही दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। पर मैथ्स में ऐसे कुछ बड़े चैप्टर हैं जो कि नहीं हो सकते, मतलब उनके लिए तो पूरा एक दिन भी कम पड़ेगा। जैसे इंटीग्रल्स हो गया, उसके बाद इंटीग्रल्स वाला जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसके लिए तो एक दिन भी कम पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी केमिस्ट्री के साथ जो मैथ्स का पार्ट 1 है और जो मैथ्स की पार्ट 2 का लास्ट 3 चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर उन्हें करूँगा। और जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसे एक दिन बाद करूँगा, मतलब अगले दिन। तो 2 दिन में मेरी केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद मतलब मेरे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम बचेगा, तो ऐसे में प्रैक्टिस करूँगा। तो अगर मिलते हैं यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो बस बाय बाय। और टाइम हो चुका है रात के 3:40 होने वाले अब।